नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर और मैं नावेद। इस समय हम आ चुके हैं मौली जागरा में, जहां पर विकास नगर में इस समय आज एरिया पार्षद के साथ जो है खुद थाना प्रभारी ने जो है मौके आज पूरा दिन जो गश्त किया और नशे के खिलाफ जो एक इन्होंने मुहिम छेड़ी है, उसके उपरांत तो एक पब्लिक और पुलिस की मीटिंग रखी गई है। आइए जानते हैं थाना प्रभारी से कि आज जो ये मीटिंग आपने रखी गई है सर, इसका क्या मकसद है और लोगों से आपको क्या अपेक्षाएं हैं और आप लोगों को क्या संदेश देंगे सर? ये जो मीटिंग रखी गई है, जो स्पेशली पहले तो ये जो ड्रग से रिलेटेड है। कोई भी लोग ऐसे जिनके बच्चे ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, उनको ये सलाह दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का कोई इलाज कराना चाहता है तो वो जो इलाज है फ्री में होते हैं, तो सीधा हमारे पास आ सकते हैं। बाकी जो भी अगली कार्रवाई होगी उसको हम अपने आप करवा देंगे, किसी को कहीं भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ड्रग के क्या दुष्प्रभाव है, इसके बारे में इनको समझाया गया है। और ये जो मीटिंग रखी गई है, ये एरिया पार्षद जी ने ही रखी थी, जिसमें मेरे को बकायदा बुलाया गया था। और मेरे को इस चीज़ की खुशी है कि हम दोनों मिलके लोगों को अवेयर कर सकें। सर ये जानना चाहते हैं, जो लोगों ने यहाँ पे अपनी बात रखी है उसमें मेन मुद्दा जो है लोगों ने क्या उठाया आपके सामने? मेन मुद्दा तो ये है कि जो राजीव कॉलोनी है और ये ड्रग का है। फिर राजीव कॉलोनी की तरफ से कुछ लोग आते हैं तो नॉनसेंस क्रिएट करते हैं और चले जाते हैं। उसके लिए तो हम पहले ही मतलब रेडी हैं, और पहले ही जो हमारी मुहिम चल रही है फिर वहाँ से कोई इस तरफ को ना आए। और है कि ड्रग की बात, उसके बारे में मैंने आपको बताई दिया। जो ड्रग है उसके लिए जीरो टॉलरेंस है। सर जो अभी फिलहाल में आपके एरिया में देखा गया कि दो मर्डर जो है सामने आए हैं सर, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए भाई, ये इसमें क्यों हुआ ऐसा? इसमें ऐसा है, जो पहला मर्डर हुआ था उसमें उनकी आपसी पुरानी रंजिश थी, तो वो पुरानी रंजिश के चलते हुए जो दूसरा मर्डर है वो बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते एक दूसरे का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद बच्चा अनकॉन्शियस हो गया, लगे ब्लॉड डेड हो गया। सर लोगों ने यहाँ पे कहा है कि तकरीबन जो देखने में आया, नशे जो बेचने वाले लोग हैं ये बाहर से आते हैं, उन पे लगाम कसने के लिए पुलिस का क्या जो है अगला रवैया होगा? इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो है। नेक्स्ट, हमने जहाँ पर जो घर हमने देख रखे हैं कि जहाँ जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आस पास नाके लगा रखे हैं हमने। जैसे आपने देखा है कि हमारे बंदे खड़े हैं बड़ी बड़ी डांगे लेके, बाहर से कोई बंदा आ गया, स्कूटर मिल गया, मोटरसाइकिल मिल गया, इम्पाउंड कर दिए जो बाहर के बंदे हैं। लेकिन जो लोकल बंदे हैं उनको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करके कई बार पेरेंट्स बुलाते हैं तो उनके हैंड ओवर भी करते हैं और सारी बात उनको बता देते हैं तो भैया इनके ऊपर ध्यान रखा जाए बच्चों को। सर ये जो नशे के एडिक्टर हैं और जो बेचने वाले, इनको आप क्या अपनी तरफ से कड़ा संदेश देना चाहते हैं? बेचने वाले के लिए तो मेरे पास सीधी सी कड़ा संदेश यही है, जीरो टॉलरेंस है। जो फंसेगा उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। और नेक्स्ट, जो आप एडिक्शन की बात कर रहे हो, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। हमारे पास आएँ, हमारे से जो बन सकेगा उनके इलाज के लिए हम सुविधा प्रदान करेंगे। सर नवयुवा जो है इस नशे की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप उन नवयुवाओं को भी कुछ एक ऐसा, क्योंकि आप खुद ही जो है आप नशे के जो है प्रति आप चलते रहे हो, आपकी पहले भी कार्यशैली ऐसी रही है, आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे सर? युवाओं को ये जो स्पेशल कैंप लगाया गया है, ये थोड़े दिन पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेटर की मीटिंग हुई थी। ये हमारे साथ पार्षद जी उस मीटिंग में थे, तो ये लोगों को अवेयर करने के लिए और जो नई पीढ़ी है उनको अवेयर करने के लिए ये लगाया गया था, जिसमें हमें बुलाया गया कि आप भी आएँ और आके जो भी चीज़ें दिखते हैं लोगों की देखें, तो हम भी आए हैं। बाकी आपके सामने जो भी मीटिंग हुई है वहाँ पे जो जो भी चीज़ें आपके सामने है, ये पार्षद जी खुद जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है अगर ये इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इनका साथ देना। ये थे थाना प्रभारी जसकरण सिंह जी, जिन्होंने बताया कि इस समय जो है इनके एरिया में एक पुलिस पुलिस पब्लिक मीटिंग थी, उसका महत्व क्या था। शायद साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के एरिया पार्षद, जो स्थानीय पार्षद है मनोज सोनकर जी। मनोज सोनकर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है चंडीगढ़ दिन भर में। आपसे जानना चाहेंगे, आज ये पुलिस और पब्लिक की मीटिंग जो आपने रखी गई है, जैसे कि एसएसपी साहब ने खुद बताया कि इसका मेन मोटिव क्या था, आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि आपकी क्या राय है? धन्यवाद नावेद जी। और मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारी कवरेज जो है वो पूरी चंडीगढ़ देख पाती है, सारी असलियत चंडीगढ़ की जो भी है सामने आती है। मैं नावेद जी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो आज ये मीटिंग रखी गई है मेरे और मेरे पूरे साथियों द्वारा और मेरे पूरे प्यारे वार्ड वासियों के द्वारा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए हम एक सवाल उठने को उठता है कि चंडीगढ़ हमारा ब्यूटीफुल शहर है। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है कि जो प्लानिंग शहर है। चंडीगढ़ की इतनी अच्छी सुंदरता है, चंडीगढ़ के अंदर इतनी अच्छी साफ सफाई है, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग हमारे शहर की तारीफ करते हैं। पर ये नशाखोरी, जो ये ड्रग्स का धंधा करने वाले लोग हैं, इन्होंने हमारे चंडीगढ़ शहर को इस प्रकार से बदनाम कर दिया है। एक मेरे ही वार्ड की बात नहीं है, आप कहीं पे भी जाइए, आजकल चंडीगढ़ के अंदर कई कॉलोनियां, कई गांव, कई पिंड ऐसे हैं कि जहां पर नशे का काम देव धड़ाके से चला जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी पार्षद भाइयों को एक संदेश देना चाहूंगा, जितने भी मेरे
चंडीगढ़ के अंदर पार्षद भाई हैं कि आप लोग भी अपने वार्ड के अंदर इस चीज़ के लिए कदम उठाइए। हमारे लिए हमारा वोट जरूरी नहीं है, हमारा देश जरूरी है। हमारे यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी हैं, उनका भविष्य जरूरी है। हमारे देश के जो आने वाले नौजवान हैं, आगे उन्होंने हमारे देश का जो लिखना है कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा, तो हमें अपने इस भविष्य को बचाना है। सोनकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब पूरे चंडीगढ़ में जो है इस समय 35 वार्ड है, आप ही ने ऐसा संघर्ष क्यों किया कि देखने में आया कि आप लोग खुद ही जो है नशे वालों के घर पुलिस को ले लेकर जा रहे हैं, तो आपके अंदर ही ये बात क्यों जागी? और भी 35 पार्षद है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ये बात कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी गवर्नर साहब ने भी इस चीज़ के लिए एक मुहिम चला रखी हुई है, नशे के खिलाफ, तो मुझे भी कहीं न कहीं लगता है कि भी हमें इस चीज़ को कहीं आगे बढ़कर आना चाहिए। और मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अपनी परवाह नहीं है। मैं अकेला आता हूँ और अकेला जाता हूँ, मुझे परवाह है अपने चंडीगढ़ की, अपने वार्ड वासियों की, जो मेरे वार्ड के लोग हैं, जिनके बच्चे, नौजवान बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे नशे की लत में पड़ गए हैं, उनको बचाना मेरा कर्तव्य, मेरा काम है। मुझे इन नशाखोरों के घर के अंदर घुसकर पुलिस का साथ लेकर उनको बाहर निकाल कर लाना पड़ा, तो मैं ये भी करूँगा। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। मुझे अपने वार्ड को बचाना है, मुझे अपने चंडीगढ़ को बचाना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आज ये काम, ये 2 साल पहले हमने इस काम को किया था, हम फिर भी घरों में घुसे थे, हम पे फिर भी झूठे एलिगेशन लगे थे, पर प्रशासन को ये पता था कि ये नशाखोरी के लोग हैं, ये नशा बेचने का काम करते हैं, सारे झूठे आरोप हैं। तो बीच में हमने वो डील छोड़ दी, तो उसके कारण से अभी फिर कुछ दिनों से हमें ये चीज़ें बड़ी सुनाई में आ रही हैं कि कुछ 5-7 घर ऐसे हैं कि जो नशे का कारोबार करते हैं। आपने देखा, हम उनके घर में घुसे, बेधड़क घुसे, और आगे भी घुसेंगे। हम यहाँ पे नशा नहीं बिकने देंगे। ये जो नशे का काम है, लगभग 15-20 साल पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। कुछ इसके अंदर हमारे लोगों ने, या जो थे लोग यहाँ पर, उसके जड़ के अंदर, पेड़ के अंदर पानी दे देकर उस पौधे को इतना बड़ा कर दिया, आज वो एक नशे का पेड़ बनकर खड़ा हो गया है। अरे अगर ये लगाम पहले ही कस दी होती 15-20 साल पहले, तो ये नौबत ना आती, ये इतनी भारी मात्रा के अंदर नशाखोरी यहाँ पर ना बढ़ती, अगर पहले ही रोक दिया जाता। सोनकर जी, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पुलिस प्रशासन की भी जो है थोड़ी ढिलाई है, जो आज ऐसी सिचुएशन एक पैदा हुई है? देखिए, पुलिस प्रशासन की ढिलाई होती है। मैं मानता हूं कि जहां पे पुलिस प्रशासन का होता है कि भी कई बार पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर पाती है, और कई बार जब पुलिस प्रशासन की नॉलेज में ये सारी चीजें आती है, तो पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से भी करती है। अभी हमने 2 साल पहले भी ऐसा किया था, तो बहुत बढ़िया था, मेरा वार्ड सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद फिर अब जसकरण जी आए हैं, जसकरण जी के संज्ञान में आते ही, और डीएसपी साहब के संज्ञान में आते ही, डीएसपी साहब हर महीने आकर यहाँ पर मेरे वार्ड में मीटिंग लेते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने आना था, पर वो किसी कारण से आ नहीं पाए। जसकरण जी भी अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, रात को 1-1 बजे तक राउंड पे रहते हैं, और जो भी इनको लगता है कि क्रिमिनल व्यक्ति है, या गलत व्यक्ति है, या नशा बेचने वाला है, या नशा करने वाला है, उनको लेकर जाते हैं, नशा करने वाले को उसका इलाज करवाते हैं, उसको एडमिट करवाते हैं, और नशा बेचने वाले के खिलाफ ये ठोक के कार्रवाई करते हैं। ये इनकी सिफत है। आप एक पार्षद भी हैं और स्थानीय भी हैं, आपकी एक पुलिस प्रशासन से इस समय क्या मांग है? मेरी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि मेरा वार्ड, मैं अभी अपने वार्ड की बात करूंगा, कि जहां से मुझे लोगों ने चुनकर एक ऐसे पदवी पे बिठा रखा है कि मुझे उनका ध्यान और उनका ख्याल मेरा कर्तव्य है रखना। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही करूंगा उम्मीद कि मेरा वार्ड बिल्कुल साफ सुथरा रहे, और जिस प्रकार से अपनी मेहनत से ये और इनकी पूरी टीम काम कर रही है वार्ड के अंदर, ऐसी लगे रहें, और मेरे वार्ड को ये पूरा नशा मुक्त करें और क्राइम मुक्त करें। जो नवयुवा पीढ़ी है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नवयुवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भैया, अभी जो हमारी छोटी छोटी जिंदगी है, अभी हम जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बच्चों के लिए मेरा संदेश है, जो आजकल के नौजवान हैं, कि अपना खान पान पे ध्यान रखें, अपने घर परिवार पर ध्यान रखें, सबसे बड़ी बात अपने भविष्य पे, अपने शरीर पर ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले उनमें से ही कई पता नहीं अफसर बनेंगे, कई डॉक्टर बनेंगे, कई वकील बनेंगे, वो हमारे देश का भाग्य है। तो अपने आप को बचाए रखें, अपने परिवार को भी सुखी रखें, और अपने आप को सुखी रखें। अरे बहुत से नशे हैं, आप नशा कीजिए ना, आप किसी गेम का नशा कीजिए, आप बॉडी बनाइए, बॉडी बिल्डिंग कीजिए, आप किसी गेम में जाइए, नशा करते हैं। आज हमारे इतने इतने प्लैंकिंग मेडल आ रहे हैं, हमारे देश भर के लिए गोल्ड मेडल हमारे आजकल के नौजवान के बच्चे ला रहे हैं, वो भी तो एक नशा है। ऐसा नशा कीजिए आप। इस नशे को क्या करना है, और इस नशे को बेचने वालों को मेरा वादा है, मैं अपने वार्ड से जड़ से पटके फेंकूंगा। इसके अंदर चाहे कोई भी नेता मिला हुआ हो, या किसी की भी साजिश हो, वो नेता को भी जड़ से पटेंगे,
और यहाँ के नशों को भी जड़ से पटेंगे। मैं सभी अपने पूरे चंडीगढ़ वासियों से और वार्ड वासियों से मैं एक निवेदन करूंगा, मेरे जो प्यारे वार्ड वासी हैं, अगर कोई बच्चा, किसी फैमिली का बच्चा कोई अगर नशे की झपट में आ गया है और उससे नशा नहीं छूट रहा है, तो वो हमारे पास आए। हमारे एसएचओ साहब ने और चंडीगढ़ प्रशासन ने एक मुहिम चलाई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि हम बच्चों का भविष्य बचाना है, हमें जो बच्चे नशे की जकड़ में आ गए हैं उन बच्चों को बचाना है, उन नौजवान बच्चों को बचाना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नावेद जी अपील करूंगा कि जितने भी लोग मेरे वार्डवासी, अगर उनके बच्चों को लगता है कि भी इस प्रकार से नशे में उलझे हुए हैं, तो वो हमारे पास आए, हम उनके बच्चों को एडमिट कराएंगे, उनका पूरा इलाज कराएंगे और नशे से बचाएंगे। ये थे यहाँ के पार्षद मनोज सोनकर जी, जिन्होंने बताया कि नशे के प्रति जो है इसी तरह जो है ये आवाज उठाते रहेंगे, और साथ ही थाना प्रभारी ने भी बताया कि आगे भी जो है इसी प्रकार की मुहिम लगातार चलती रहेगी। साथ ही हमारे साथ है इस टाइम शशि शंकर तिवारी जी आपसे भी जानना चाहेंगे, आज आपके एरिया में जो है नशे के प्रति जो एक मुहिम चलाई गई है, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? सबसे पहले दिन भर न्यूज की बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आप लोग मिनटों में सारे मुद्दा चक्कर पूरी ट्राई सिटी जनता को जगा रखे हो। सबसे बड़ी बात है कि नशा मुक्त तो पूरा देश ही होना चाहिए, और देश के अंतर्गत में हम अभी मौली जगरा वार्ड नंबर 7 में खड़े हैं। नशा के विरुद्ध में थाना प्रभारी से लेकर पार्षद तक और यहाँ की आम जनता समय समय पर हम जागरूक करते रहते हैं, और सब व्यक्तियों को कहते हैं कि प्रॉपर नशा मुक्त होना चाहिए, चाहे बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, कोई भी हो। लेकिन इसके आड़ में एक चीज और देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक गंदी राजनीति करना शुरू कर देते हैं कि अपने वार्ड की चिंता छोड़कर दूसरी वार्ड की ज्यादा उनको चिंता लग जाती है, क्यों फलाने नंबर वार्ड में ज्यादा नशा बिक रहा है। अरे भाई, पहले आप अपना वार्ड तो मुक्त कर लो। पूरी चंडीगढ़ के अंदर में जहाँ जहाँ नशा बिक रही है, चंडीगढ़ पुलिस समय समय पर रातों दिन कार्रवाई कर रही है। एसएचओ साहब हमारे यहाँ पे हैं, ये भी प्रॉपर लगे हुए हैं, कितने नशेड़ियों को इन्होंने अंदर दिया, और जो भी क्राइम हो रहा है क्राइम वालों को भी प्रॉपर अंदर दे रहे हैं। रात दिन पूरी मौली जगरा की टीम लगी हुई है। लेकिन ये बार बार कहना किसी को कि एक वार्ड को फोकस करना कि फलाने वार्ड के अंदर में ज्यादा नशा बिक रहा है। अरे भाई, मेरी तो यही निवेदन है कि दूसरे को आंगन में झांकने से पहले आप अपने आंगन में झांको, वहां पर क्या क्या हो रहा है। चंडीगढ़ के अंतर्गत में बड़े बड़े होटलों में वेश्यावृत्ति तक हो रही है, पकड़े भी जाते हैं, नशा भी बिक रही है। अपने लोग वार्ड में देखने के बजाय दूसरे वार्ड में देख रहे हैं। मेरी पूरी जनता से यही निवेदन है, और चंडीगढ़ पुलिस और विशेष करके जो हमारे जसकरण जी है थाना प्रभारी, इनके तरफ से एक मुहिम चलाया गया है, एरिया पार्षद मनोज सोनकर जी की तरफ से, और काफी सभी जनता जनार्दन के तरफ से मैं शशि शंकर तिवारी, प्रदेश सचिव भाजपा चंडीगढ़ के तरफ से मैं भी हाथ जोड़कर यही अपील करूंगा कि भैया नशा भगाओ और जवानी बचाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नावेद के साथ इसी तरह की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए चंडीगढ़ दिन भर।